एपी चैप्टर का सारा फॉर्मूला इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहला कोई फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर में देखिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस में 1/2। अब देखिए दूसरा सूत्र होता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर में सूत्र होता है n²। ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर में देखिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस में 1। यह भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। AP के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। या दूसरा सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस में l, जहाँ पर l जो है देखिए AP का अंतिम पद होता है। अब देखिए अगला फॉर्मूला AP का nवां पद an बराबर में सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए और अगला फॉर्मूला देखते हैं। सार्व अंतर d बराबर में देखिए सूत्र होता है a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2। अब देखिए AP का प्रथम पद a होता है। अब देखिए इसका दूसरा पद a प्लस में d होता है। जब a, b और c समांतर श्रेणी में हो तो अब देखिए इसका सूत्र होता है 2b बराबर में a प्लस c। जब a, b और c समांतर श्रेणी में हो तब क्या हो जाएगा 2b बराबर में a प्लस c। अब देखिए an बराबर में देखिए एक सूत्र होता है Sn-1। एक होता है n-1, यानी कि जब n का मान निकालना हो तब ये सूत्र लगाकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं n-1 बराबर में l-a/d, जहाँ पर l जो AP का अंतिम पद होता है। अब देखिए एक और टर्म आता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। प्रथम ऋणात्मक पद के लिए, मतलब नहीं कि जब कोई AP होगा उसका प्रथम पद ऋणात्मक होना चाहिए। प्रथम ऋणात्मक पद के लिए AP के nवां पद का मान 0 से कम होता है, यानी कि an का मान क्या होगा 0 से कम हो जाएगा जब प्रथम पद क्या होगा ऋणात्मक होगा।